बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जिसमें पैसे फंस जाते हैं, उसमें गुड न्यूज़ बहुत दी जाती है, खुशी का माहौल होता है, सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी बस विड्रॉल आने वाला है। वो आता नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी आ जाती है जिससे लोग फिर परेशान हो जाते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं, इसी तरह टाइम गुजर जाता है। ऐसी ही एक पॉलिसी KYC नो योर कस्टमर आ गई है, जिससे कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि असल स्टोरी क्या है KYC के पीछे और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर KYC इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। KYC है क्या? कंपनीज पर लाजम है कि जी वो अपने मेंबरान की बायोडाटा अपने पास रखें, इसमें पिक्चर, थंबनेल, बायोमेट्रिक, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, मुतासरीन हैं, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा स्टेप किया है, वो अभी भी जारी है। वो है वेरिफिकेशन का, जिसमें उन्होंने अपनी आईडी, पेरेंट आईडी और इसके अलावा पर्सनल इंफॉर्मेशन भी सिस्टम को दी है। और उनका ख्याल ये था कि जैसे ही उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, 14 वर्किंग डेज वाला भी एक शमूजल गुजरा उसमें, तो उसके बाद उनको ईमेल आ जाएगी और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग लग जाएगी और उसके 1 महीने बाद उनको वो जो कंपनी गुड न्यूज़ दे रही है कि उनके पैसे आ जाएंगे USDT वाले, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब उनको लग रहा है कि जी ये पॉलिसी तो हमें पहले नहीं बताई गई थी कि आपने का बेशक ईमेल आ भी गई तो उसका भी 1 महीना या जो जितना भी टाइम लगेगा, कंपनी कह रही है कि जी कम टाइम लगेगा, महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा। तो उसमें आपकी ये प्रोसेस भी एक रहता है और असल में जो आपको पैसे रिलीज होंगे वो KYC के बाद होंगे। तो क्योंकि कंपनी में लोग बहुत ज़्यादा हैं तो वो उनका ख्याल थोड़ा सा है कि जी हो सकता है इसके अंदर टाइम लग जाए। अब ये जो कंसर्न है, तशवीश है, ये उन लोगों की है जिनका बिल्कुल सीधा सीधा सा केस है, लेकिन कंपनी में जो सारे इन्वेस्टर्स हैं उनका केस सीधा नहीं है। क्योंकि ये जो नेटवर्क कंपनीज होती हैं, जब ये इन्वेस्टमेंट ले रही होती हैं तो कोई KYC नहीं होती, कोई चेक नहीं होता। लोग क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों की, अपने कुछ केस में बच्चों की भी नाम पे अकाउंट बना लेते हैं, आईडी बना लेते हैं और उनको अपनी डाउनलाइन में लगा लेते हैं। इससे उनको फायदा ये होता है कि जी वो जो रेफरल कमीशन होता है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी को सारा पता होता है लेकिन वो इसको नहीं रोकती, ना ही वो KYC करती है। उनको तो पैसे आ रहे होते हैं। अब कुछ लोग तेज होते हैं, वो क्या करते हैं कि जी वो दूसरे लोगों से पैसे ले लेते हैं और उन्हीं की आईडीज खुद बना के उनको देते हैं। अब ये जो पहले वाला केस है, उनको प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो उन्होंने आईडीज बनाई हैं अपने दोस्तों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, उसमें उनके अपने पैसे ही लगे हुए हैं। सिर्फ वो कमीशन लेने के लिए उन्होंने ये काम किया था। तो जब ये KYC की पॉलिसी आती है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब टाइम गुजर गया होता है, कुछ लोग चले जाते हैं, उनसे उनका कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन उनकी आईडी जो है वो अब उनको चाहिए होती है, कोई तस्वीर, कोई आईडी कार्ड की कॉपी, अब आईडी कार्ड नंबर। लेकिन अब होता यह है कि लोग जो हैं आजकल किसी भी कंपनी में इस तरह किसी को अपना पर्सनल डाटा नहीं देते, बेशक वो आपके क्लोज रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो उनके अपने पैसे जो है, उनके अपने पैसे फंस जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा आपने देखा है जो इसके ऊपर इस पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं वो इसी तरह के उनके इश्यूज़ हैं। तो कंपनी जो है ये वाहिद कंपनी नहीं है जिसने ये काम स्टार्ट किया है वेरिफिकेशन के बाद KYC का। इसी तरह की एक कंपनी होती थी जोशल, जो कि यही काम करते थे कि जी आपने एड्स देख रहे हैं और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने बंदे घेरू करने हैं तो आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो जब उनका विड्रॉ बंद हो गया तो उन्होंने भी यही KYC वाला काम स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि लोगों ने मिसयूज़ किया है हमारा सिस्टम जो है और अपनी ही जानने वालों की अपनी फेक आईडीज लगा दी हैं और हमारा इतना उन्होंने नुकसान कर दिया है, इसकी वजह से हम KYC करेंगे और हम उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देंगे, लॉक कर देंगे उन अकाउंट्स को। तो उससे बाद वो कंपनी ठप भी हो गई। लेकिन ये काफ़ी नेटवर्क कंपनीज जो हैं जब उनको प्रॉब्लम होती हैं तो वो KYC करती हैं। इससे उनको फ़ायदा ये होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है और लोगों के वो अकाउंट्स लॉक कर देते हैं, क्योंकि हर दूसरे बंदे ने ये काम तो किया ही होता है। कंपनी की जहाँ तक बात है तो उन्होंने तो यही कहा है कि जी ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था उससे हमें लगा है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा था। लोगों ने वेरिफिकेशन में भी, जबकि ये काम तो वेरिफिकेशन के साथ कुछ लोग कहते हैं कि जी किया ही जा सकता था, आप आईडी कार्ड ही सिर्फ मांग रहे थे और कंपनी के पास जो बैंक की इंफॉर्मेशन थी तो उनके पास और तरीके भी होते ही हैं। लेकिन ये खैर उनकी पॉलिसी है
लेकिन जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है वो ये है कि जी लोग काफ़ी परेशान थे, उनको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ दी गई जब ये कंपनी के बारे में उनको बताया गया, वो खुश हो गए। फिर पॉलिसी आ गई वो 14 दिन वाली, उसके बाद वो फिर ज़रा परेशान भी हो गए, और अब जब उनके 14 दिन ख़त्म होने वाले थे और 25 तारीख आ गई तो उससे बिल्कुल पहले जो है उनको KYC दे दी गई, वो उससे भी परेशान हो गए। अब उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए एक और गुड न्यूज़ जो कल से चल रही है कि जी वेबसाइट जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यही स्टोरी है इस टाइम के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया।